नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिलेटेड में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब का रिव्यू जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इनिशियल स्टेप होता है। मतलब सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक है। और मैं बताऊंगा इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी ओर इतनी आकर्षित करती है यह पुस्तक। तो पहले बात कर लेते हैं इस पुस्तक के जो प्राइस टैग का। तो इस पुस्तक का जो मूल्य है वो 315 रुपए, लेकिन समय के साथ यह मूल्य बढ़ रहा है। साइज काफी बड़ा साइज है इस पुस्तक का, आप देख सकते हैं। और बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस है वो 586 नंबर ऑफ पेजेस है। ये थोड़ा पुराना एडिशन है, शायद अब नंबर ऑफ पेजेस बढ़ चुके हैं। बात करते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का जिक्र मुझे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स ने किया है जिन्होंने काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो। तो देखते हैं इस पुस्तक में ऐसा है क्या। तो सबसे पहले इस पुस्तक को ओपन करते हैं। स्टार्टिंग में आपको विषय सूची मिल जाएगी जिसमें आपको बताया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से विषय आपको देखने को मिलते हैं और उन विषय के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं। तो भारतीय इतिहास, इसमें प्राचीन भारत, भारतीय राज्य व्यवस्था। आपको बता दूं भारतीय इतिहास में सब कुछ कवर किया गया है। प्राचीन भारत भी, मध्यकालीन भारत भी, आधुनिक भारत भी, और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल। इसके साथ साथ इसके अंदर कला और संस्कृति, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को कवर किया गया है। उसके साथ साथ ही खेल कूद भी कवर किया गया है। और लास्ट में विविध आपको देखने को मिल जाता है जिसमें सब कुछ कवर किया गया है। लूसेंट के द्वारा जो प्रकाशित कुछ और पुस्तकें भी हैं जिनकी यहाँ पे सूची दी गई है। इसके बाद शुरू होता है हमारा कार्यक्रम भारतीय इतिहास। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा और इस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके तुरंत बाद ही जैसे ये आपका हड़प्पा सिंधु सभ्यता खत्म होती है, इनके आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद वैदिक संस्कृति शुरू हो गई है। कहने का मतलब है अगर हम भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, अर्थात अगर हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, तो इसके अंदर के सारे जो टॉपिक्स है उनको छोटे छोटे चैप्टर के रूप में तोड़ दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है। और जब ये फिनिश हो जाता है पूरा चैप्टर तो इसके पूरे आंसर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस और लास्ट में उनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद ऐसे ही आपको क्वेश्चंस फिर आंसर एक लिस्ट दे दी गई है, क्वेश्चंस आंसर, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में 10 पेज भी इसके रोज याद करें तो सारे के सारे लगभग 95% आपको किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज को छोड़कर उसके जो लो रैंक के एग्जाम्स है सब में इस बुक में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको घुमा के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां तक आपकी जो भारतीय इतिहास था, अब भारतीय आपको राज्य व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके भी ऐसे क्वेश्चंस, फिर उनके आंसर, क्वेश्चन आंसर देखने को आपको मिलते हैं। सब कुछ ही तो कवर किया गया है। आप अलग अलग 4-5 पुस्तकें पढ़ने से बेहतर है कि आप इस पुस्तक का चुनाव करें और इससे स्टडी करें। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। और इस टाइप से इसमें सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बाद उनकी लास्ट में आंसर दिए जाएंगे। एक खास बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज तो आपको मिलेगी, नॉलेज तो बिल्कुल मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज चाहिए तो इसके लिए आप इसी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान की। वो पुस्तक थ्योरेटिकल पुस्तक है, इससे छोटी सी पुस्तक आएगी, उसमें सब कुछ थ्योरी है
उन थ्योरी से ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप लूसेंट की वह पुस्तक लीजिए, उसमें से थ्योरी को रीड कीजिए और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है और आपको दो पुस्तकों में से एक का चुनाव करना है, या तो थ्योरेटिकल बुक ले लीजिए या फिर आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ले लीजिए, तो मैं आपको इसका चुनाव करने की सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और टारगेट रखिए 10 पेज आपको रोज याद करने ही करने हैं, इससे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक इजीली कर सकते हैं। अब मैं इसमें से 5 में से इसको रेटिंग 4 देना चाहता था। 4 रेटिंग 5 में से क्यों देना चाहूंगा? क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद अगर छोटी सी एक्सप्लेनेशन मिल जाती, जैसे घटना चक्र की पुस्तकों में मिलती है, आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तकों में आपको मिलती है देखने को कि कोई भी क्वेश्चन है, उसके 4 ऑब्जेक्टिव, फिर उसका आंसर और आंसर के नीचे छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलती है, वो इसमें नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो इसमें भी होती अगर इसकी अलग से थ्योरेटिकल बुक ना होती। दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर क्वेश्चन की बहुत अच्छी थ्योरी वो आपको इसी की पुस्तक में मिलेगी। लूसेंट सामान्य विज्ञान थ्योरेटिकल बुक आती है उसमें, इसलिए इसमें थ्योरी नहीं दी गई है, क्योंकि उस थ्योरी से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगर आपको इनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो आप थ्योरेटिकल बुक लूसेंट सामान्य ज्ञान की जरूर लीजिएगा, आपको अगर डीपली नॉलेज लेनी है। लेकिन अगर आपको केवल याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन याद कीजिए। जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं होता, नीचे आंसर उसका देख लीजिए, खुद से चेक कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए। और आपको एक बात और बता दूं, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। अगर ऑल इन वन पैकेज की बात करें हम, कि एक ऐसी पुस्तक जो बहुत सारी पुस्तकों की कमी को पूरा कर दे, तो वो ये पुस्तक है। अगर हम घटना चक्र की बात करें, घटना चक्र के पूर्वावलोकन में 8 भाग आते हैं, तो उसमें बहुत मोटी मोटी पुस्तकें इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं इस पुस्तक ने सब कुछ कवर कर दिया। तो आप इस पुस्तक को बेहतर तरीके से पढ़िए, रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल कीजिए और अच्छी रैंक से किसी भी जॉब को हासिल कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी प्रकार के रिव्यू लेके आता रहूंगा, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।